Welcome student to digital lecture of Subhash English School, class 12th chemistry. In our previous video, we have studied about numericals of solution chapter. Today we shall continue our chapter 18. Calculate mole fraction of solute and solvent in a solution having 4 gram NaOH in 90 ग्राम वाटर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है. एक तो हमें क्या दिया गया है, यहां पर देखिए 4 ग्राम NaOH एंड 90 ग्राम वाटर. तो कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स. क्योंकि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने बताई स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट solute or solvent to the total number of moles present in the solution. Means जिसका मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लेंगे, अपॉन में हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लेंगे. तो पहले दोनों के हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन फिर इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करें, इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 90 ग्राम, और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है स्टूडेंट्स, 18. 90 को हम 18 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाता है 5. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना रहेगा 5. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ओके, NB से रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल क्या होगा, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ NaOH. तो मास ऑफ NaOH कितना दिया स्टूडेंट्स, NaOH 4 ग्राम NaOH, मींस मास ऑफ NaOH कितना होगा 4, अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ NaOH कितना होता है स्टूडेंट्स 40. तो 4 को 40 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 0.1. ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है स्टूडेंट्स 0.1. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मींस Na प्लस Nb इक्वल कितना रहेगा स्टूडेंट्स 5 प्लस 0.1 इक्वल कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 5.1. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH भी पता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी पता है. अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट्स 5, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट्स 5.1. 5 को 5.1 से डिवाइड करते हैं हम, कितना आ जाता है स्टूडेंट्स 0.981. ये हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. अब हमें इसमें एक और क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है स्टूडेंट्स 0.1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट्स 5.1. 0.1 को 5.1 से हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाता है 0.019. ये हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट. कंप्लीट है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट. ओके, या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19. 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन. कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. स्टूडेंट हमें क्या कैलकुलेट करना, फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड. ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट 5.85 दिया गया स्टूडेंट्स. ठीक है, अब सोल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड के लिए हमें फॉर्मेलिटी में क्या चाहिए, फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट. तो फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड के लिए जो मोलिकुलर मास होगा वही उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, फार्मूला मास है. ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों को कि फॉर्मेलिटी आयोनिक कंपाउंड की मोलरिटी ही है, बस ये है कि मोलर मास की जगह हम फार्मूला मास लेते हैं. तो यहां हम देखें स्टूडेंट्स के सोडियम क्लोराइड हमें दिया है, इसके लिए फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कितना होगा स्टूडेंट्स 58.5, वही सोडियम के लिए 23 प्लस Cl के लिए कितना होता है 35.5 इक्वल 58.5, जो क्या होगा फार्मूला मास ऑफ NaCl. अब मास ऑफ सोल्यूट NaCl हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स 5.85 ग्राम. ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट Wb इक्वल कितना होगा 5.85 ग्राम. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है स्टूडेंट्स 200 मिलीलीटर. ओके, अब फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन फॉर्मूला मास FM इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. ओके, अब WB की वैल्यू क्या दिया गया स्टूडेंट्स 5.85 इंटू 1000 और अपॉन में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स फार्मूला मास 58.5.
ठीक है। इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है स्टूडेंट्स 200 मिलीलीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाता है 1/2 मींस फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी रहेगी स्टूडेंट्स 0.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। ओके, यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2 required to prepare 2.5 kilogram of 0.25 molar aqueous solution। स्टूडेंट यहां पर आप देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी आपको दे दिया गया है जो कितना है स्टूडेंट्स 0.25, और एक्वस सॉल्यूशन है मतलब आपको जो 2.5 किलोग्राम, एक्वा मतलब क्या दिया गया है वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट मींस मास ऑफ वाटर आपको कितना दे दिएगा स्टूडेंट्स 2.5 किलोग्राम। ओके, अब देखिएगा सबसे पहली बात हम ले रहे हैं कि मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हम लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला क्या बनता है, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया अपॉन में हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, अब देखिएगा मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया स्टूडेंट्स 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, मतलब मोलेलिटी कितनी स्टूडेंट्स 0.25। ओके, अब मोलर मास ऑफ यूरिया, क्योंकि सोल्यूट क्या है स्टूडेंट्स यूरिया है, और यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाता है स्टूडेंट 60 ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या दिया गया है स्टूडेंट वाटर। ठीक है, वाटर का जो मास होता है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया आप लोगों को क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ वाटर कितना दिया गया स्टूडेंट्स 2.5 किलोग्राम। अब जो हमें फार्मूला दिया गया है स्टूडेंट्स, फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है स्टूडेंट्स 0.25। ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन में मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है स्टूडेंट्स 60, इनटू में हम क्या ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है स्टूडेंट्स 2.5 किलोग्राम। ओके, अब देखिएगा मास ऑफ यूरिया जो हमें कैलकुलेट करना है तो इक्वल क्या हो जाता है 0.25 मतलब मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ यूरिया 60, इनटू में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है स्टूडेंट्स 2.5 किलोग्राम। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स को, तो हमारा जो आंसर आएगा मास ऑफ यूरिया ये कितना रहेगा स्टूडेंट्स 37.5 ग्राम। तो मास ऑफ यूरिया कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 37.5 ग्राम। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ओके, 21, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल C2H6O2। स्टूडेंट्स इथाइलिन ग्लाइकल का मोलिकुलर फार्मूला होता है C2H6O2, इथाइलिन ग्लाइकल CH2OH बॉन्ड CH2OH। ओके, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल बाय मास। स्टूडेंट याद रखिए हम क्या ले रहे हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल। इथाइलिन ग्लाइकल का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल बाय मास, जिसमें मास के अकॉर्डिंग 20% क्या है स्टूडेंट्स इथाइलिन ग्लाइकल। अब मान लो इथाइलिन ग्लाइकल यहां क्या है स्टूडेंट सोल्यूट है जो 20% मतलब 20 ग्राम है। ठीक है, अब परसेंट की बात आ रही है और परसेंट हम कितने में से काउंट करेंगे स्टूडेंट्स 100 में से, मतलब कुल मिला के अगर हम क्या ले लें मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना होगा स्टूडेंट्स 100% मतलब 100 ग्राम मान लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकल अगर 20 ग्राम होगा तो सॉल्यूशन कितना होगा स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हम जो ले रहे हैं सॉल्यूशन 20% इथाइलिन ग्लाइकल सॉल्यूशन मींस दैट 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 20% इथाइलिन ग्लाइकल 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकल ले रहे हैं, या फिर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों से मिलकर, तो 20% अगर इथाइलिन ग्लाइकल मतलब सोल्यूट है तो 80 ग्राम क्या होगा स्टूडेंट सॉल्वेंट, मतलब हमारा कहने का क्या होगा स्टूडेंट्स 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, मतलब मास ऑफ सोल्यूट इथाइलिन ग्लाइकल का मास इथाइलिन ग्लाइकल सोल्यूट एंड वाटर क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स सॉल्वेंट। अब इथाइलिन ग्लाइकल कितना होगा 20 ग्राम तो वाटर कितना होगा स्टूडेंट्स 80 ग्राम। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है जिसको हमें ध्यान रखना है। अब हम इजीली स्टूडेंट्स देखिएगा इसको कंप्लीट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकल C2H6O2 मोलिकुलर फार्मूला हमारे सामने स्टूडेंट्स, तो मोलिकुलर मास कितना होगा 62 ग्राम मोल इनवर्स।
ओके स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना होता है 62 एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल NC2H6O2 जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल क्या होगा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है स्टूडेंट्स 20 ग्राम, ठीक है, और मोलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हम कितना ले रहे हैं स्टूडेंट्स 62, ठीक है। 20 को 62 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ जाता है 0.322 मोल। ये आ जाते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.322 मोल, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया है स्टूडेंट्स हमें 80 ग्राम है। मास ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट्स 80 ग्राम, और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है स्टूडेंट्स 18। तो 80 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 4.444 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.322, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.444। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.322 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.322 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.444, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्लस करके इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाता है 0.068। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल कितना होगा 0.068, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आता है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। इन ए मिक्सचर कंटेन 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल and 72 gram of water. Calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water. स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, इन ए मिक्सचर कंटेन 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक तो हमें क्या दिया गया 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना दिया गया स्टूडेंट 72 ग्राम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। दोनों के लिए हमें इथाइल अल्कोहल एंड वाटर दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, गिवन दैट दिया क्या गया है स्टूडेंट्स 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना है स्टूडेंट्स 72 ग्राम, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, x वाटर मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड x C2H5OH मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब आप लोग देखिएगा कि हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो पहले हम वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 इक्वल कितना है स्टूडेंट्स, मास ऑफ वाटर 72 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18। 72 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है स्टूडेंट 4। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल N2, ठीक है, N2 से हम रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल मास ऑफ इथाइल अल्कोहल जो कितना दिया गया स्टूडेंट्स 92 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होता है स्टूडेंट्स 46। C2H5OH इसके लिए मोलिकुलर मास कितना होगा 46। तो 92 को 46 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 2। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल चुका है स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल कितना है 4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है स्टूडेंट 2। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन N1 प्लस N2 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो N1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन 4 प्लस 2 इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन 6 इक्वल कितना आ जाता है 0.67। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा स्टूडेंट्स 0.67। अब हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल N2, ठीक है, कितना दिया है स्टूडेंट्स 2 अपॉन में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मींस N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4 प्लस N2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स 2/6 इक्वल 0.33। ओके, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट्स 0.67 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना रहेगा स्टूडेंट्स 0.33।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ओके, अब ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं स्टूडेंट, इसकी आप लोग सभी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।